दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों नववर्ष की आप सबों को ढेर सारी कुछ शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। दोस्तों बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों का नव वर्ष में क्या हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे शिक्षकों का, लेकिन अभी हम लेकर के आए हैं नियोजित शिक्षकों का। नियोजित शिक्षकों को नव वर्ष में क्या कुछ हो रहा है, चलिए हम आपको बता रहे हैं। 2025 गया तो 2026 के लिए क्या सौगातें छोड़ करके गया है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। 8वें वेतन में नियोजित शिक्षकों को क्या मिलने वाला है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के बाद नियोजित शिक्षकों का वेतन क्या होगा, वरीयता क्रम में नियोजित शिक्षक कहाँ होंगे, ईपीएफ में कितनी वृद्धि होगी, स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है, और प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक पद पर नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरण करने या फिर वहाँ पर पदोन्नति करने का प्रावधान क्या है। इन सारी बातों को हम लेकर के आए हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग का। जी हाँ, 7वें वेतन आयोग की जो अवधि थी वो समाप्त हो गई। 31 दिसंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग हमसे विदा ले 7वें वेतन आयोग हमसे विदा ले लिया है। 7वें वेतन आयोग ने ही 8वें वेतन आयोग का हम लोगों को आज जगाया था, याद करिए आप। और उसके बाद हमारी नियमावली काफ़ी मजबूत रही। नियमावली बनने से ही हमारी जो नियमावली बनी थी, इसके लिए माननीय मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। नियोजित शिक्षकों के साथ अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रमुखता से खड़ा है तो वो हमारे परम आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी को सदैव सभी लीडरों से मैं ऊपर रखता हूँ। इनकी सोच, इनकी समझ आम लीडर से इनका भिन्न रहता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं दूसरी जगह, लेकिन हम लोग सिर्फ चुनाव होता है, हमारा मुख्यमंत्री वही रहते हैं। हम लोग सिर्फ वोट देते हैं, हारते जीतते हैं विधायक, हम लोग मुख्यमंत्री वही रखते हैं। बिहार का ये परंपरा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। उनके दीर्घायु होने की हम तमाम शिक्षकों की तरफ से कामना करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो गई है। 1 जनवरी 2026 से जब लागू हो गई है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, या पता भी होगा, मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको संदेश भी दिया था कि आपका वेतन जो है वो 3000 रुपया प्रतिदिन हो गया है। यानी कि 1 तारीख से 1 जनवरी से जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो अभी नियोजित शिक्षकों के लिए बना रहा हूँ तो इसमें सभी शिक्षकों की चर्चा करना उचित नहीं है। बाद में चर्चा होगी अगले वीडियो में, तो सभी शिक्षकों का तो वृद्धि होगा। मैं खास करके अभी नियोजित शिक्षकों को मैं बता रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों का 8वें वेतन में वृद्धि होगा 3000 रुपया प्रतिदिन, यानी कि कम से कम आपको 90,000 रुपया मिलेगा। 90,000 प्लस मिलेगा, कम नहीं। तो सारे नियोजित शिक्षकों के लिए नव वर्ष का ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई। उसके बाद बात करते हैं स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का। जैसा कि आपने देखा होगा, जाना होगा, और आप भी धरना प्रदर्शन में गए होंगे। डीओ कार्यालयों में पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक जमे और उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी बात अपने पदाधिकारियों के समक्ष रखा, और पदाधिकारियों ने भी सकारात्मक जवाब दिया और उसके लिए पहल की शुरुआत भी हो गई। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सारे को, जो लोग स्नातक कर रखे हैं, उनको सभी को मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति 2 इंक्रीमेंट के साथ। यानी कि ऐसे भी जान लीजिए, आपका कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं कि अगर आप की नियुक्ति हुई है, मान लीजिए कि 2010 में, और आपने प्रशिक्षण की प्राप्त किया है 2019 में, तो 19 से 8 वर्ष जिस दिन होगा उस दिन आपका प्रमोशन हो जाएगा। एक दूसरी बात कि अगर आप 2003-5 के हैं, 7 के हैं, शिक्षक हैं, अगर आप पूर्व से आप प्रशिक्षित हैं, तो जिस दिन योगदान की तिथि है उसके 8 वर्ष के बाद आपका होगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। इंक्रीजमेंट भी मिलेगा दोस्तों, इंक्रीजमेंट भी मिलेगा। लेकिन ज़रूरत क्या है नियोजित शिक्षकों को, अब संगठित रहने का, एक मंच पर रहने का, एक जगह, चाहे आप जितना भी संगठन बना लीजिए, जब भी आह्वान करिए एक मंच पर सभी रहिए, एक साथ रहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, ये क्लियर हो गया है। अब देखिए, वरीयता में सबसे ऊपर रहेंगे नियोजित शिक्षक। जी हाँ, वरीयता में सबसे ऊपर रहेंगे नियोजित शिक्षक।
क्योंकि नियोजित शिक्षा का योगदान तिथि और नियोजित शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि है जो है वो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी वाले से आगे है ना। तो इसलिए नियोजित शिक्षक वरीयता क्रम में सबसे आगे रहेंगे और इसका लाभ मिल रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है क्या? नियोजित शिक्षकों की नियमावली। नियोजित शिक्षकों की नियमावली ही इतना तगड़ा है कि जिसके कारण इनको हर तरह की सुविधा, हर तरह का लाभ जो है वो मिल रहा है। दोस्तों आगे फिर बात करते हैं, क्या नियोजित शिक्षक का एपीएफ की राशि जो है वो इतनी ही रहेगी या बढ़ेगी, या नियोजित शिक्षकों का एनपीएस में लाभ मिलेगा? यही एक अंतर है जो नियोजित शिक्षकों को थोड़ा सा शंका व्यक्त करता है उसके मन में कि क्या होगा। क्योंकि देखिए, ये स्वाभाविक है कि जब कोई कर्मचारी काम करता है तो आने वाला कल में उसका क्या होगा, भविष्य में उसका क्या होगा, इसकी चिंता उसे सताती है। इसलिए नियोजित शिक्षकों को क्या कुछ होगा बाद में, ये बात का डर रहता है नियोजित शिक्षकों के पास। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ की जो राशि है उसमें वृद्धि होगी। अब वृद्धि होने का कारण क्या है ये भी मैं बता देता हूँ कि 2014 का जो ईपीएफ की जो राशि थी उसी आधार पर अभी तक सब कुछ तय था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये है कि ईपीएफ की जो राशि है अब नए सिरे से 8वें वेतन आयोग में नए सिरे से जोड़ा जाएगा, यानी कि लगभग 6 से 9 हज़ार रुपया जो है ईपीएफ की राशि में कटौती होगी। तो इसमें भी नियोजित शिक्षकों को अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। नियोजित शिक्षकों को यहाँ पर भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब स्थानांतरण की बात करते हैं। देखिए, जब आपका स्थानांतरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। जब आपका स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगी तो 1 to 5 के अगर आप शिक्षक हैं तो स्वाभाविक है कि सीटें खाली रहेगी, तो 6 to 8 के शिक्षक आप बनेंगे, ठीक है। और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगी तो आप अपने प्रखंड के किसी भी विद्यालय में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं आराम से। और अगर ज़िले से बाहर जाना चाहते हैं, बहुत सारे से नियोजित शिक्षक जो नियोजित शिक्षक रह कर के ही ज़िले से बाहर जाने की बात सोच रहे हैं, तो आपको अप्रैल तक वेट करना होगा। थोड़ा इधर की जो बातें हैं, बहालियां हैं, सबको क्लियर होने दीजिए। आपका भी ऐच्छिक स्थानांतरण होगा और सरकार आपके अगेंस्ट कहीं नहीं है। नियोजित शिक्षकों के अगेंस्ट सरकार कहीं नहीं है और कभी नहीं है। सरकार कभी नहीं कहे कि आप हर हाल में एग्ज़ाम दे करके आप विशिष्ट शिक्षक बन जाइए, राजकर्मी का दर्जा ले लीजिए, कभी नहीं कही सरकार कही कि वर्तमान शर्तों पर अगर कोई नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं, वर्तमान शर्तों पर कोई नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं वर्तमान शर्तों पर, तो वो बन सकते हैं। और बाकी अगर नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है ना। तो इसलिए बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को लगा कि अब कहाँ जाएंगे, और नियोजित शिक्षक ही बने रहना सबसे बेहतर है, तो वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। अब आइए प्रधान या प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का। जब स्नातक ग्रेड में आपकी प्रोन्नति हो जाएगी तब आपको प्रधान या प्रधानाध्यापक के पद पर आपको पदोन्नति भी हो जाएगी। आप कहिए कैसे? जब आज से आप स्नातक ग्रेड में आपका प्रमोशन हो रहा है तब सीनियर हो गए आप ही। तो जहाँ जहाँ सीटें मरणशील है, जो सीटें खाली है, वैकेंट होगा, तो वहाँ पर किसका सिलेक्शन होगा? कौन जाएंगे? पहले बाद वाले तो नहीं, आप पहले हैं तो आप जाइएगा। तो इसलिए वहाँ पर भी नियोजित शिक्षक ही बनेंगे। बाद में जैसे जैसे नियोजित शिक्षक हटेंगे फिर पीछे से शिक्षकों का वो दौर है, वो आते रहेगा और सीट को फिर भरते रहेगा। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी बातें पसंद आई है तो और भी नियोजित शिक्षकों के पास, और भी नियोजित शिक्षकों के ग्रुप में इस बातें को पहुंचाइएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप जैसे सम्मानित लोगों के पास से मिलता रहे। और नियोजित शिक्षकों की जो बात है, नियोजित शिक्षकों का जो लक्ष्य है, नियोजित शिक्षकों का जो उद्देश्य है, समस्या है, उसके साथ हम लोग खड़े रहें और आवाज़ उठाते रहें ताकि गवर्नमेंट को भी लगे कि ये चीज़ पर आवाज़ें ज़्यादा उठ रही है, यहाँ पर फोकस करना चाहिए। आखिर नियोजित शिक्षक ही बिना सक्षमता परीक्षा के
अभी सुर्खियों में क्यों हैं, हर चीज़ का लाभ नियोजित शिक्षकों को क्यों मिल रहा है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों का मुद्दा को प्रतिदिन एकदम रूटीन वर्क के हिसाब से उसको उठाया है और उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग नियोजित शिक्षकों को कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। इस स्लोगन के साथ आगे बढ़ना है और सबको लेकर के, पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों को लेकर के आगे बढ़ना है। इसलिए किसी भी नियोजित शिक्षकों को किसी तरह का ना टेंशन ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियोजित शिक्षक में ही अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित हैं, और आपको किसी तरह का कहीं कोई आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ एकदम मिलेगा आपको घर बैठे। धन्यवाद। नया वर्ष की आपको ढेर सारी पुनः शुभकामनाएं एवं मंगल शुभकामना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।